हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो बच्चों, हम आपके लिए आज नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण, अध्याय 2 है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है। चलिए देखते हैं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। चलिए देखें। अम्ल पहले देखें, अम्ल क्या होता है। अम्ल अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, एवं नीले लिटमस को, किसको? नीले लिटमस पेपर को, पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ओके। और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यदि हम इनके उदाहरण देखें तो अम्ल कौन कौन से, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। ये क्या हो गए? अम्ल हो गए। फिर हम बात करें किसकी? क्षार की। किसकी बात करें? क्षार की, बेस की। किसकी बात करें? बेस की, क्षार की। तो वे क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे या कसैले। कैसे होते हैं? कड़वे या कसैले होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे या कसैले होते हैं। उन्हें, जैसे क्या आता है? आंवला होता है कसैला, हल्का कड़वा लगता है ना। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं तथा एवं वे लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ओके, इतना समझ में आया? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कसैले होते हैं। क्या होते हैं? कसैले होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक तरह के क्या है? क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? एक क्षार है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार क्या है? वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। दोनों के उदाहरण लिख लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो चलिए देखते हैं कुछ अम्ल और क्षार के हम क्या देख लेते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं। किसके? अम्ल के और क्षार के। अम्ल के मैक्सिमम जो होते हैं, अम्ल और क्षार के दोनों के देख लेते हैं। जैसे देखो, पहला नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। दूसरा इमली। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें कि इसका संतरा का, उसमें भी क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। यदि हम बात करें टमाटर की, थर्ड टमाटर, इसमें क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक अम्ल होता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है वही हम लिखा रहे हैं, एनसीईआरटी। उसके बाहर अपन को नहीं जाना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम पेपर बनने वाला है वो कहाँ से बनने वाला है? एनसीईआरटी से। और इस चैप्टर से एमपी बोर्ड में क्या आएगा? 2 ओबीजे आएगा। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन अभी आएगा। इस साल की हम बात कर रहे हैं सन 2021 की, यानी सॉरी 2021-22 की, है ना। यानी 2021 और 22 की कहानी है जो चल रही है। उसके बाद क्या होता है वो अलग देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टाइम चल रहा उसके अकॉर्डिंग हम अभी क्या कर रहे हैं? पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए देखें, तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा लिख लो, नींबू और संतरा दोनों में एक ही होता है। इमली में क्या होता है? इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी? चींटी की। चींटी के डंक में क्या होता है? चींटी का डंक 4th नंबर है। चींटी, सॉरी, चींटी जो लाल चींटी होती है ना, चींटी के डंक। डंक का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जब आप काटती है तो जिस हथियार से वो आपको हमला करती है उसको हम बोलते हैं डंक बोलते हैं। ओके, तो इसमें होता है मैलोनिक अम्ल। क्या होता है? मैलोनिक अम्ल। क्या होता है? मैलोनिक अम्ल होता है। क्या होता है? मैलोनिक अम्ल होता है। क्या होता है? मैलोनिक अम्ल होता है। 5वें हम बात कर रहे हैं कि दूध में क्या होता है? दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? इधर, ठीक है। नींबू संतरा में एसिटिक सिट्रिक अम्ल क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। चींटी के डंक में मैलोनिक अम्ल। दूध में लैक्टिक एसिड। इतना समझ में आया? ठीक है, तो इतना आप लिखिए जल्दी से, फास्ट। एक और लिख लो, सिरका। 6 नंबर सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जल्दी लिखो।
लिख लिए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पीएच मान। एसिटिक अम्ल। चलिए देखते हैं अगला क्या है, पीएच वैल्यू। अगला क्या देखते हैं, पीएच वैल्यू, पीएच मान। ठीक है, पीएच मान, पीएच मान, पीएच मान वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए क्या है इसमें, कोई मान लीजिए ये कोई क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, विलयन कहते हैं। मान लीजिए इसमें हमने वह डाला है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए किसी चीज का क्या हमने बनाया, विलयन बनाया। क्या बनाया, विलयन। ठीक है, तो इस विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होंगे, क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। इस विलयन में उपस्थित क्या, हाइड्रोजन जो आयन होंगे, है ना, इसके कारण जो ऋणात्मकता, हाइड्रोजन आयन या ऋणात्मकता, हाइड्रोजन आयन या ऋणात्मकता। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कोई विलयन है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता, है ना, तो क्या कहलाएगी, मोलर सांद्रता या ऋणात्मक गुण क्या कहलाएगी, पीएच मान कहलाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, क्या लिखना है, किसी विलयन में उपस्थित, चलिए, किसी विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। ठीक है, मोलर सांद्रता। ठीक है, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता का ऋणात्मक मान, का ऋणात्मक मान पीएच मान कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता का ऋणात्मक मान, मोलर सांद्रता का ऋणात्मक मान पीएच मान कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई विलयन है, यदि किसी विलयन का, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। मान लीजिए किसी विलयन का मान क्या है, 7 से कम है, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। इतना समझ में आया कि यह नहीं है, सॉरी अम्लीय,
7 से कम है तो क्षारीय नहीं अम्लीय कहलाएगा। अम्लीय क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। यदि किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह विलयन क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। और यदि किसी विलयन का मान विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह विलयन उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। यदि किसी विलयन का मान क्या हो? 7 हो तो वह विलयन क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। वह विलयन जिसका मान 7 से कम हो तो वह कहलाएगा अम्लीय। वह विलयन जिसका मान 7 से कम हो तो वह क्या कहलाएगा? अम्लीय। वह विलयन जिसका मान 7 के बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा? उदासीन। ठीक है, अगला पॉइंट, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। वह विलयन जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है, देख लो। लिख लिए। वह विलयन जिसका मान 7 से कम हो तो वह क्या कहलाएगा? अम्लीय। जिसका 7 के बराबर हो वो क्या कहलाएगा? उदासीन। जिसका मान 7 के से अधिक हो क्या कहलाएगा? क्षारीय। ठीक है, यदि किसी विलयन का मान क्या है? 7 के बराबर है, वो क्या है? उदासीन। यदि किसी विलयन का मान क्या है? 7 से अधिक है, वह क्या रहेगा? क्षारीय। यदि किसी विलयन का मान क्या है? 7 से कम है, वह कहलाएगा अम्लीय। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ अब इसके बाद हम कुछ आपको फार्मूले लिखाने वाले हैं जो आपको पढ़ना है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे तो अम्ल क्षार के रिएक्शंस पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपको कहीं देखने को मिलता है CaCO3, क्या? CaCO3, इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? CaCO3 होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं? चूने का पत्थर। चूने का पत्थर क्या बोलते हैं? चूने का पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? चूने का पत्थर। इतना समझ में आया कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? चूने का पत्थर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा? CaO क्या?
CaO, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, कली का चूना, कली का चूना। ठीक है, क्या होता है, कली का चूना। ठीक है, यदि होता है मान लीजिए CaCO CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। आप बताओ यहाँ पे बुझा हुआ इसको क्यों बोलेंगे। अच्छा, आग जल रही हो और उसमें आप पानी डाल दो, क्या होगी, बुझ जाएगी। आग जल रही हो, यदि उसमें पानी डालोगे तो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया इसमें होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है कि नहीं होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें पानी डाल दोगे तो इसमें क्या होती है, ऊष्मा हीट निकलती है। यदि आप घरों में यदि चूने से पुताई करवाते हो तो क्या होता है, चूना लाते हो, पानी में डालते हो तो क्या होने लगता है, उबलने लगता है। आपने आग लगाया तो उबलने लगा, नहीं लगाया ना, फिर भी वो क्या होता है, उबलने लगता है ना। क्यों, क्योंकि क्या, वो कौन सी रिएक्शन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट वो जो लेके आते हो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। या ठीक है, उसको जैसे आपने क्या किया, पानी में डिप किया, क्या किया, पानी में डिप किया, यानी पानी आप जैसे उसमें डाले तो क्या होने लगा, भाप निकलने लगी, ऊष्मा निकलने लगी, है ना। अब आपने पानी में डाल दिया तो क्या हो गया, बुझ गया, क्या हो गया, बुझ गया, है ना। तो वही है, पानी जहां डालोगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा, है ना। ये होता है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, देख लो, लिख लो जल्दी से। अब देख लो, अब अभी हमने क्या बताया, रिएक्शन एक बताया ना। देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, तो कन्वर्ट हो जाएगा CaO में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO में। इसमें क्या कर दोगे, H2O से रिएक्शन करा दोगे, क्या डाल दोगे, पानी डाल दोगे, ऐड कर दोगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपने पहले कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने पहले क्या किया, हीट किया। इसका मतलब क्या होता है, हीट देना, उष्मा देना। आपने हीट दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में। कैसे, किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड में आपने क्या डाल दिया, जल डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। कैल्शियम कार्बोनेट के हम क्या बोलते हैं, चूने का पत्थर, क्या बोलते हैं, चूने का पत्थर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कली का चूना, क्या बोलते हैं, कली का चूना। जो आप घरों में लाते हो वही ये वाला चूना लेके आते हो, कली का चूना लेके आते हैं पुताई उताई के लिए। ठीक है, और जो लोग तंबाकू में खैनी में मलकर खाते हैं तो वो बुझा हुआ चूना होता है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, इसको खा लेंगे तो फिर काम उनका तमाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ही ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ जाएगा, मुंह में जाएगा। अब मुंह में क्या उपस्थित होता है, लार, लार में क्या होता है, वाटर, क्या होता है, वाटर। अब वाटर से क्रिया करके क्या कर देगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो क्या करेगा, कोशिकाओं को जला देगा, तो काम तमाम हो जाएगा। हाँ,
तो इसलिए कौन सा चूना खाते हैं लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला बुझा हुआ चूना बुझा के खाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी से करो। लिख लिए? चलिए कुछ और सूत्र हम पढ़ते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हमें एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, फिर कहाँ जाना है? कर लिए? चलिए देखें आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी एक चीज आपने पढ़ाई है, क्या पढ़ा है? मान लीजिए कहीं दिया हो NaOH, किसको क्या बोल देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको कहीं दिया हो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या दिया है? NaSCO3 दिया है, क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं दिया है CaSO4 10H2O, CaSO4 10H2O, इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? 10CaSO4 10H2O, सॉरी 2H2O हो जाएगा, 10H2O नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 2H2O। इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कि बेरंजक चूर्ण को कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हो 4th पॉइंट CaSO4 डॉट हाफ H2O दिया हो, इसको हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक, क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। अगला यदि हम बात करें Na2CO3 10H2O, इसको बताओ क्या बोलते हैं? तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। बताओ। जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। फिर इनके हम और नाम बताएंगे, इनका जो रासायनिक नाम होता है वो बताएंगे। इसको हम धोने का सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा, सोडा। ठीक है, इनको लिख लो जल्दी से। अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहां तक समझ में आए?
तो आज हम इस चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक, एक छोटा सा भाग पढ़े हैं, ठीक है। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, इनका उपयोग क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इनका उपयोग क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या है, इनका उपयोग क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, ये इन सभी का हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेस होगी तो इसी पे डिपेंड होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।